Hi everybody, this is Sanjay. Today our first chapter from standard 10. The first chapter is A Letter to God is written by G.I. Fuentes. Before you read, they say faith can move mountains. वो कहते हैं कि विश्वास एक ऐसी चीज है जो माउंटेन को भी मूव कर सकता है. But what should we put our faith in? हम क्या विश्वास में रखते हैं? This is the questions this story delicately poses. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. यहाँ पे एक लेंचो एक फार्मर है जो कि एक लेटर लिखता है भगवान से जबकि उसका क्रॉप्स रियून होता है मतलब नष्ट होता है तब वो एक लेटर लिखता है भगवान को आस्किंग फॉर 100 पेसोस. किस लिए लिखता है? 100 पेसो मांगने के लिए. डज द लेंचोस लेटर रीच द गॉड? जो लेटर उसने भेजा था वो पहुंचा कि? डज द गॉड सेंड हिम मनी? भगवान ने उनको पैसा भेजा कि? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट. आप उसको गेस करो और गेस करो आंसर क्या होना चाहिए और लेट्स रीड द फर्स्ट चैप्टर A Letter to God written by G.I. Fuentes. I think you all have seen this postcard. The house, the only one in entire valley. एक घर entire valley में only one मतलब एक ही था. Set on the crest of low hill. Low hill means top of the hill. Crest. Crest means top of the hill में वो जाकर बैठ गया. From this height, one could see river and field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. वो वहां से कोई भी देख सकता है कि field of ripe corn with the flowers फूलों के साथ that always promised a good harvest जो कि एक अच्छा फसल देता है. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. उसी जगह को केवल एक ही चीज चाहिए था डाउन पावर और एटलीस्ट ए शावर. थ्रूआउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली मतलब सुबह से लेकर जो लेंचो है जो फार्मर है उसको अपनी फील्ड के बारे में अच्छी तरीके से पता था. हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. कुछ नहीं कर रहा था लेकिन वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की दिशा में देख रहा था सुबह से. Now we are really going to get some water, woman. उस महिला को वो कहता है कि we are going to get some water today. The woman who was preparing super, जो कि super prepare कर रहा था, replied, yes, God willing. God willing मतलब भगवान इच्छा किए हैं. The older boys were working in the field. The older boys था वो फील्ड में मतलब फार्म में काम कर रहे थे. While the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो खेल रहे थे कहाँ पे? घर के पास. कब तक खेलते थे? जब तक उनको मम्मी पापा और मम्मी नहीं बुलाती थी. Come for dinner. It was during the meal. Just as Lencho had predicted. जैसे कि लेंचो ने क्या किया था? प्रेडिक्ट किया था मतलब पूर्वानुमान किया था. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बेगन टू फॉल. जो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन था जो बड़ा बड़ा ड्रॉप्स ऑफ रेन था मतलब बड़ा बड़ा बूंदा था वो गिरना शुरू हो गया. इन द नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ ईस्ट में था ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. तो वहां से वो आ रहा था क्या? बादल. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. जो एयर था वो फ्रेश था एंड स्वीट मीठा था.
and the man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. जो मैन था वो went out for the no reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, जब वो वापस आया उसने exclaim किया, these aren't raindrops falling from the sky, ये raindrops नहीं है जो कि आकाश से गिरता है, they are new coins, वो क्या है, नया coins है. The big drops are 10 cent pieces and little ones are 5s. जो बड़ा बड़ा drops है वो 10 सेंट है और जो छोटा वाला है वो 5 सेंट है. With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with his flowers. मतलब वो satisfied expression से उसने regarded किया the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. तो जो उसका जो फील्ड था वो ड्राफ्ट हो गया था, मतलब ढका हुआ था, कवर हो गया था. But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. तो सडनली क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग विंड बहना शुरू हो गया और जो हेलस्टोन था गिरना शुरू हो गया. दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. तो ये सिल्वर कॉइन के रिजेंबल कर रहा था, मतलब एक ही तरह का दिखता था. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन ran out to collect the frozen pearls. तो जो बॉयज खेल रहे थे वो क्या किए, खुद को एक्सपोज करके बाहर चले गए. इसलिए कि कलेक्ट फ्रोजन पियर्स, जो हेलस्टोन गिर रहा था उसको कलेक्ट करने के लिए. इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ एक्सक्लेम द मैन. तो मैं जो मैन था वो एक्सक्लेम कर रहा है कि इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ, ये बहुत खराब हो रहा है. आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी ही खत्म हो जाए. इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन इसे ये पास क्विकली नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ. फॉर एन आवर द हेल रेन द हाउस, रेन ऑन द हाउस. तो घर के पास क्या क्या, घर के ऊपर फॉर एन आवर मतलब एक घंटे हो गए वो हेल रेन हुआ. द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द वोल वैली द फील्ड वाज व्हाइट एज इट कवर्ड विद सॉल्ट. तो जितने भी सारे वैली थे, फील्ड था, कॉर्नफील्ड था, हिल साइड था, तो वहां पे क्या हुआ, फील्ड वाज व्हाइट मतलब सफेद हो गया. एवरीवेयर कवर्ड विथ सॉल्ट मतलब नमक के जैसा दिखता था. एवरीवेयर इज वाज सॉल्ट. नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक पत्ते भी नहीं रहा. द कर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कर्न था उसका वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो गया मतलब नष्ट हो गया. द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स थे ट्रीज में वो चला गया. लेंचोस सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस, जो उसका सोल था मतलब उसका आत्मा था वो दुखी से भरी हो गया. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब ये स्टॉर्म खत्म हुआ तो वो क्या किया, जो मिडिल ऑफ द फील्ड है वहां पे खड़ा हो गया और अपनी सन को बता रहा है, सन को बेटा को बोल रहा है, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड have left more than this. The hell has left nothing. This year we will have no corn. Here, locust means insects which fly in big swarms or groups and destroy crops. मतलब एक साथ में बहुत ज्यादा आते हैं, वो क्या क्या करते हैं, वो जो क्रॉप्स है उसको नष्ट कर देते हैं. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. जो वो रात था वो रात बहुत sorrowful था क्योंकि वो बहुत नष्ट कर दिया था, जो हम जो फील्ड में जो लगाए थे उसको वो नष्ट कर दिया था. इसलिए that night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. Well, we will all go hungry this year. Now let's see second part. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there were a single hope, help from God. जो कि वहां पे जो हाउस वैली पे थे, जो जितने सारे भी लोग रहते थे, वो एक उनके पास एक ही आशा था जो कि भगवान से सहायता या हेल्प. Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger.
तो वो कह रहा है कि अपसेट मत हो, क्योंकि ये लगता है कि टोटल लॉस है, लेकिन आपको याद रखना है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखा मरता नहीं है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। दैट्स व्हाई वो क्या कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट, रात भर क्या करता है, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो केवल एक ही आशा है तो होता है, हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता और हेल्प, हुज आईज as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Conscience means an inner sense of right or wrong. Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields. वो क्या करता है, जैसे कि ऑक्स होता है ना, वो ऐसा ही वो काम करता है, पशु की तरह काम करता है अपनी फील्ड्स में, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। तब भी वो उसको पता था कि कैसे लिखना है। द फॉलोइंग संडे, एट द डे ब्रेक के समय, संडे में क्या किया, he began to write a letter which himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो उसने क्या किया, एक लेटर लिखना शुरू कर दिया और वो उसको टाउन में ले आया और उसको वो क्या किया, मेल किया, उसको पोस्ट ऑफिस से भेजा। ये कुछ नहीं था, लेकिन वो क्या था कि भगवान के पास लेटर लिखना है उसको, लेटर था भगवान के लिए। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरे को हेल्प नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। माई फैमिली, मेरा परिवार, और मैं, दिस ईयर मतलब इस साल, हंगर जाऊंगा मतलब भूखा रहेंगे हम। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मेरे को 100 पैसा चाहिए, और पैसो चाहिए, पैसो मतलब इज करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। 100 पैसो चाहिए, टू शो माई फील्ड अगेन, मेरे फील्ड को शो करने के लिए मेरे को चाहिए 100 pesos, एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म की वजह से जो नष्ट हुआ है उस तक पहुंचने के लिए, मतलब उसको झेलने के लिए मेरे को 100 पैसा चाहिए, जब तक कर नहीं हो जाता। He wrote to God on the envelope, एनवेलोप में लिखा कि टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड, एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, टाउन में गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड a stamp on the letter and dropped into it a mail box, तो स्टाम्प लगा के वो क्या गया, मेल बॉक्स में उसको डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन, वहां पे एक एम्प्लॉइज था, तो हु वाज पोस्टमैन, जो कि वो पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. तो उसको कभी पता नहीं था कि एड्रेस कहाँ पे है, कभी नहीं पता था। द पोस्ट मास्टर एफेट एमिएबल, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, जो फ्रेंडली होता है। द पोस्ट मास्टर फैट एमिएबल फिलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, मतलब हंसते हुए उसको मजाक बना दिया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, तो सडनली वो सीरियस हो गया, उसके बाद उसको टैपिंग किया ऑन द डेस्क। ही कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग ऑफ ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद द गॉड। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter, answer the letter, वो एक आइडिया लाया और आंसर देने के लिए कोशिश किया। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill. गुडविल के हिसाब से उसको ज्यादा चाहिए था, ink and paper. But he stuck to his resolution. मतलब resolution मतलब यहाँ firm decision, अपनी डिसीजन में कायम रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, वो अपनी जो एम्प्लॉइज थे उनसे पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, तो उसका जो सैलरी पार्ट था उसमें से कुछ दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी के हिसाब से उसने कुछ पैसा दे दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 pesos, वो अकेला 100 पैसो इकट्ठा करने में उसका पॉसिबल नहीं था, इम्पॉसिबल था। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, हाफ से थोड़ा ज्यादा उसको भेज दिया। ही पुट द मनी in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God, एक ही वर्ड था
लिखा था कि गॉड। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. और एक लेटर है कि नहीं वो पूछने चला आया संडे को. It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who was performed a good deed, looked on from his office. वो ऑफिस में देखकर उसको बहुत खुशी लगा, प्लेजर फील हुआ, कंटेंटमेंट लगा, संतुष्टि आया. Lencho showed not the slightest surprise on the seeing the money. वो थोड़ा भी सरप्राइज नहीं था पैसा देखकर. Such was his confidence. But he became angry. वो गुस्सा हो गया. When he counted the money, जब उसको मनी काउंट किया, मतलब जो गिनती किया, तो वो गुस्सा हो गया. God could not have made a mistake. भगवान कभी गलती नहीं कर सकते. Nor could he have denied the Lencho what he had requested. जो लेंचो रिक्वेस्ट किया था उसको भी वो डिनाई नहीं कर सकते कि वो मिस्टेक नहीं कर सकते हैं. Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. तो पेपर और इंक को मांगने चला गया जो खिड़की के पास. On the public writing table he started to write. पब्लिक टेबल में वो लिखना शुरू कर दिया. Which much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, जब उसको वो फिनिश किया, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed. मतलब वो जो लीक किया मतलब स्टिक किया, स्टाम्प खरीद कर और affix किया, and the envelope with a blow of his fist उसको स्टिक किया. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the sum of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. भगवान आपने जितना पैसा मैंने आपको बोला था कि उसमें से 70 पैसों ही सिर्फ मेरे पास आया है. सेंड मी द रेस्ट. जो बाकी का पैसा रह गया उसको मेरे को सेंड कीजिए. सिंस आई नीड इट वेरी मच. सिंस क्योंकि मेरे को बहुत पैसा चाहिए. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो. तो लेंचो कह रहा है कि जो पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या है, ए बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब इनोसेंट सॉरी डिसऑनेस्ट हैं जो कि उसका पैसा खा गए होंगे. तो ये सोचता रहा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कुछ भी आपका पास सजेशन हो तो आप कृपया करके कमेंट सेक्शन में डालिए. एंड अगर आपको बुक्स चाहिए, ये बुक्स और आपकी मैट्रिक के एनसीईआरटी बुक्स चाहिए, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आप वहां से ऑनलाइन से मंगवा सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज. थैंक यू वेरी मच.